अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार खस्ता और क्रिस्पी ये शक्करपारों की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही लाजवाब होते हैं। और मज़े की बात तो ये तो बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और खाने में तो इतने लाजवाब होते हैं ना। आप एक बार मेरे तरीके से बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। और बिल्कुल भी ये बहुत ही मुलायम होते हैं कि मुंह में डालते से ही घुल जाते हैं। तो चलिए देख लेते। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पहले मैदा और रवा ले ली हूँ। तो मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ। तो 1 कप मैंने यहाँ मैदा ली हूँ ना, तो उसके हिसाब से मैंने आधा कप यहाँ सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। ये बारीक वाली सूजी, अगर आपके पास मोटी वाली सूजी तो आप इसके पीस कर मिक्सी में डाल के पीस लीजिए और इसे बारीक कर लीजिए। और आधा कप यहाँ मैं पिसी हुई शक्कर भी ऐड कर दूँगी। और थोड़ा डाल दूँगी मैं इसमें येलो फूड कलर। येलो फूड कलर यहाँ बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए, ना तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डालना। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है ना, तो आप एक काम कीजिए, एक प्याली लीजिए घर की, उसी से सारा मेजरमेंट आप कर सकते हैं जिस तरह से मैंने बताई हूँ। 1 प्याली भर के मैदा, आधी प्याली सूजी, आधी प्याली पिसी हुई चीनी, इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ डाल दी हूँ घी। तो घी हमें बहुत ही ध्यान से डालना है, यहाँ पर ज़्यादा घी भी नहीं होना चाहिए, मोइन परफेक्ट हो इस इतना ही हमें यहाँ घी डालना है। तो घी डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल भी कहीं घी होना चाहिए और कहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ये देखिए इस तरह से परफेक्ट मोयन हमारा हो चुका है। अब हमें इसे गूंदना होगा जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं ना, उसी तरह से, लेकिन हल्के हल्के हाथों से, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे गूंदेंगे। हमें इसका सॉफ्ट डो नहीं लगाना है, थोड़ा टाइट ही डो लगाना है। और बहुत ही ध्यान से पानी डाल के गूंदिए आटे को। क्या होता है ना कि शक्करपारों का जो आटा हम गूंदते हैं ना, ये सारा मिक्स जो है, और इसमें थोड़ा भी पानी ज़्यादा हो जाए ना, ये चिपचिपा हो जाता है, इससे शक्करपारे नहीं बनते। तो आप ये बात का बहुत ही ध्यान रखिए कि आपको ये बहुत ही सावधानी से इसका आटा गूंद के तैयार करना। देखिए इसे हमें ऐसे बस थोड़ा सा मसल लेना, ज़्यादा इसे हमें नहीं गूंदना है, नहीं तो ये थोड़ा नरम हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। इस तरह से गूंदना है कि हाथों में चिपके नहीं। वैसे तो हम इसे रेस्ट देंगे ना, तो सूजी हमारी जो है ना फूल जाती है, तो उसकी वजह से बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपकते। देखिए इस तरह से मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगी। तो आप देख सकते हैं 15 मिनट हो चुके हैं और आटा भी हमारा, जो शक्करपारों का आटा गूंदा हुआ था ना, वो भी बहुत ही अच्छा हो चुका है। देखिए नॉन स्टिकी हो चुका है। बस अब मैं इसे शक्करपारे बनाने के लिए रेडी। तो मैं इसे 2 बॉल बना लूँगी और एक एक करके लेती जाऊँगी और शक्करपारों के लिए या रोटी बेल के तैयार कर लूँगी मैं। तो हमें चपाती जिस तरह हम बेलते हैं ना, बस उसी तरह से, लेकिन हमें यहाँ सूखा आटा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही बेला जा सकता है, क्योंकि हमने बिल्कुल ही परफेक्ट आटा शक्करपारों का गूँध के तैयार किया है ना, इसके लिए। तो देखिए इस तरह से बेल कर मैं, हमें चपाती जिस तरह बेलते हैं ना उसी तरह, लेकिन चपाती काफ़ी पतली होती है, थोड़ी मोटी होनी चाहिए। इससे क्या होता है ना कि शक्करपारे हमारे बहुत ही फूले-फूले, क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बन के तैयार होते हैं। इस तरह से बनते हैं ना कि मुँह में जाते से ये घुल जाते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी, आप अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और कोई भी मौका हो, आप जब भी ये ट्राई कर सकते हैं, त्यौहार का मौका है तब भी आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो मेरी रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और यहाँ तक पहुँच गए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो इस तरह से मैंने इसकी एक मोटी सी चपाती बेल ली हूँ और उसे मैं इस तरह कट कर लूँगी। आप शक्करपारों का आपके हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ डायमंड शेप में इसे कट कर लूँगी और साइज़ में मैं थोड़े बड़े रखूँगी, आप चाहे तो छोटे भी इसे कट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए डायमंड शेप में मैंने सारे शक्करपारों को कट कर लियो। अब एक प्लेट में मैं निकाल लूँगी और इसे फ्राई करने के लिए चलते हैं। तो यहाँ मैंने गैस पे एक कढ़ाई रख दी हूँ, कढ़ाई में मैंने तेल डाल दी हूँ। तो तेल डालने के बाद हमें मीडियम फ्लेम कर लेना, मीडियम फ्लेम पर ही हमें तेल को गर्म भी करना है और मीडियम फ्लेम पर ही हमें ये शक्करपारों को फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे ना, तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से पक जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें और लो भी नहीं रखना है हमें, नहीं तो सारा तेल ये अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे शक्करपारे बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। तो माशाल्लाह देख सकते हैं हमारे शक्करपारे जो है फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही प्यारा कलर आया है इसमें, आप देख सकते हैं। तो बस इस स्टेज पे मैं इसे तेल से निकाल लूँगी। देखिए मैं पास से बता रही हूँ आपको। तो मैं इसे अब निकाल लेती हूँ, एक बर्तन में हम इसे निकाल लेंगे।
इस तरह से आप झारे की मदद से इसे निकाल लीजिए। तो आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइए। आपके एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और मेरी रेसिपी में अगर आपको कुछ मिस्टेक लगती है तो आप वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो देखिए इस तरह से हमारे बहुत ही क्रिस्पी, खस्ता और बहुत ही लाजवाब हमारे शक्करपारे बन के तैयार हो चुके हैं। अपने घर पे रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।